आसपास मौजूद मकड़ियां यानी स्पाइडर कितनी फायदेमंद हो सकती हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। इन्हीं मकड़ियों पर संशोधन करने वाले अमरावती के 2 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज कराया है। विश्व भर के वैज्ञानिकों द्वारा एशिया के लिए बनाई गई एशियन सोसाइटी फॉर आर्कियोलॉजी में अमरावती विद्यापीठ के इन 2 गुरु शिष्य को सदस्य बनाया गया है। हमारे आसपास घरों में जाले बुनने वाली मकड़ियां यानी स्पाइडर से हम परिचित हैं, लेकिन इन मकड़ियों की कितनी प्रजातियां हैं और यह कितना फायदेमंद हो सकती हैं, इस बात से हम अनजान हैं। कचरे की उपज मानकर हम इन मकड़ियों के जाले हटा देते हैं। मकड़ियों की यही फायदे सचमुच ही संशोधन का विषय हैं और इसी संशोधन पर अमरावती के 2 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज कराया है। यह संशोधक अमरावती विद्यापीठ के गुरु शिष्य हैं। गुरु है अमरावती विद्यापीठ के प्राणीशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर GN वानखेड़े और शिष्य हैं सीमा केसवानी। इन दोनों का चयन एशियन सोसाइटी ऑफ आर्कियोलॉजी के सदस्य के तौर पर हुआ है। दरअसल मकड़ियों की प्रजाति पर संशोधन को लेकर 11 से 15 नवंबर तक लाओस में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन हुआ है, जिसमें दुनिया भर से 70 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है और अपनी संशोधन रिपोर्ट सौंपी। मकड़ियों की प्रजातियों पर संशोधन के लिए यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के संगठन काम करते हैं, लेकिन जहां मकड़ियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं, उस एशिया में इसके लिए संगठन नहीं था। इसे देखते हुए विश्व संगठन ने एशियन सोसाइटी ऑफ आर्कियोलॉजी की स्थापना की गई। इसमें एशियाई देशों के 8 वैज्ञानिकों को सदस्य बनाया गया, जिनमें से 3 भारतीय हैं। इनमें अमरावती के डॉक्टर वानखेड़े और उनके शिष्या सीमा केशवानी और देहरादून की मंजू सीलीवाल का समावेश है। हमारा देश कृषि प्रधान है, जहां मकड़ियों की प्रजातियां बेहद फायदेमंद हो सकती हैं। यूसीएन न्यूज से बात करते हुए सीमा केसवानी ने अपने संशोधन पर प्रकाश डाला। स्पाइडर्स ये नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट करके यूज्ड होता है। यहाँ पे इंडिया में भी हो रहा है, अभी बहुत थोड़े पैमाने पे, पर चाइना में काफ़ी अच्छे से हो रहा है। वो एग्रीकल्चर फील्ड में जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे कर रहे हैं, नेचुरली ही स्पाइडर्स वहाँ पे पेस्ट को किल करता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, उसकी जगह पे हम स्पाइडर्स को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, वहाँ के पेस्ट को किल करने के लिए। ये एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा उसका फ़ायदा है स्पाइडर्स का, और ये एक्सप्लोर करना है हमको इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कि फार्मर्स हैं उनके बीच में। गुरु के साथ शिष्यों को भी एशियन सोसाइटी का सदस्यत्व मिलने से गुरु डॉक्टर GN वानखेड़े बेहद खुश हैं, लेकिन इस सम्मान के साथ जिम्मेदारी बढ़ने का एहसास भी उन्हें है। इसलिए मकड़ियों के संदर्भ में और भी संशोधन करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। ह्या पूर्ण जगामध्ये एशिया हा असा खंड सुटला होता की त्या ठिकाणी कोळ्यांवरती फारसं संशोधन संघटितरित्या होत नव्हतं। वास्तविक पाहता पूर्ण जगामध्ये एशिया, साऊथ एशिया हा जो खंड आहे याच्यात सगळ्यात जास्त फॉरेस्ट आहे, सगळ्यात जास्त ॲग्रिकल्चरल वरती इकॉनॉमी त्यांची डिपेंड आहे। उदाहरणार्थ राईस फील्ड्स भरपूर प्रमाणामध्ये आहे त्याच्यामध्ये। तर कोळ्यांचा ॲग्रिकल्चर आणि फॉरेस्ट जतनामध्ये जो रोल आहे तो दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून किती प्रकारचे कोळी ह्या भागामध्ये आहेत याचं संघटितरित्या संशोधन करणं आवश्यकता याची भासली। एशिया के नए संगठन की पहली परिषद जून 2013 को ताइवान में होगी, तो दूसरी परिषद भारत में होगी। डॉक्टर वानखेड़े और सीमा केसवानी ने अमरावती सहित भारत में विभिन्न स्थानों पर मकड़ियों की प्रजातियों पर काफी संशोधन किया है। उनकी इसी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सम्मान हुआ है और उनके सम्मान से अमरावती विद्यापीठ का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। अमरावती से अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।